सबसे पहला मुकाबला ऑफ कोर्स डबल हेडर संडे में सबसे पहला मुकाबला है सनराइजर्स हैदराबाद टेकिंग ऑन कोलकाता नाइट राइडर्स, मैच नंबर 35 अबू धाबी में। वीरू भाई, पिछले मुकाबले कोलकाता के पिछले मुकाबले के बाद हमने बात करी थी, माहौल माहौल जब बन जाता है ना तो माहौल फिर अच्छे अच्छे से खिलाड़ी को खा लेता है। इस माहौल से उभरने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अब कप्तानी भी बदल गई है तो एक नई सोच। देखिए, सबको मिलकर कप्तान मॉर्गन के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि आप पहले एक कप्तान थे, दूसरे कप्तान बने हैं मॉर्गन, तो उनके साथ सब लोग एक साथ कंट्रीब्यूट करेंगे तभी इस टीम का कुछ भला होगा। वरना मुझे नहीं लगता कि ये इसका कुछ आगे हो पाएगा, क्योंकि बिट्स एंड पीसेस में नहीं खेल सकते आप। आपको एक बैटिंग यूनिट को रन बनाने पड़ेंगे, बॉलिंग अच्छी करनी पड़ेगी, तभी आप ये मुकाबले जीतेंगे। मतलब किसी मैच में 1 रन बना दिए, किसी में एक ने अच्छी गेंदबाजी कर दी, उससे मैच जीतना मुश्किल है। वो तब हो सकता है कि जब आप चेज कर रहे हो तो किसी एक बैट्समैन ने रन बनाए, जैसे आज शिखर ने बनाए, और वो आपको मैच जिता ले गया, बट वैसा होते हुए नजर नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है कि एक बार इनको टाइट करना पड़ेगा, कोलकाता की मैनेजमेंट को, सारे प्लेयरों को, कि भाई आप बिंदास खेलो, अपने कप्तान का साथ दो, 100% एफर्ट मारो। अगर उसके बाद भी अगर आप हार जाओ तो फिर कोई बात नहीं, लड़के हारो, मतलब हथियार मत डालो, कि लड़ाई करो ना, फाइट। आज चेन्नई चाहे जैसी मर्जी टीम है, एटलीस्ट दिखा तो है कि लड़ी है अंत तक, आखिरी ओवर में जाकर मैच जीती है दिल्ली। आप पहले हथियार डाल दोगे तो फिर मजा नहीं आएगा। अच्छा सर, आपको स्क्वाड दिखा देते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स हम काफ़ी देर से सुनील नारायण करे जा रहे हैं, कुलदीप यादव भी हम बोले जा रहे हैं, लेकिन सर एक और वहाँ पे खिलाड़ी है जिनका नाम है लॉकी फर्गुसन, और उनके पास है गति। अभी तक उनको खेलने का मौका नहीं मिला। आपको लगता है उनके लिए जगह बन सकती है इस टीम में? जगह बन सकती है, क्योंकि क्रिस ग्रीन भी खेले थे पिछला मुकाबला। क्रिस ग्रीन को जो हमने देखा है, वो मतलब ऑफ स्पिन गेंदबाजी उनकी देखी है, मैन फॉर मैन है सुनील नारायण के लिए अगर आप देखें तो, क्योंकि ये इनका भी एक्शन सस्पेक्टेड था इस साल के शुरू तक। तो उस तरह से अगर आप वो प्लेयर चाहिए आपको, तो आप नहीं तो इनकी जगह भी आ सकते हैं लॉकी फर्गुसन, क्योंकि ये बड़ा क्रूशल गेम है इन दोनों टीमों के लिए। मेरे लिए लगता है ये ऑलमोस्ट एक नॉकआउट गेम है, क्योंकि इतना क्लोज है टेबल पे, आपस के जो 2 पॉइंट लेंगे तो उससे बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। तो इनके लिए ये एक क्रूशल गेम है। आप पिक वो करिए प्लेयर, जब क्रूशल गेम होता है, जो एक्सपीरियंस हो। आई थिंक लॉकी फर्गुसन के साथ आप लास्ट ईयर भी खेले हैं, सक्सेसफुल रहे थे, क्योंकि ऑफ स्पिन वहां पे जो मिडिल ऑर्डर जो है ना हैदराबाद का, क्योंकि इस मैच की बात कर रहे हैं, वहां पे इंडियन खिलाड़ी हैं, तो उनको स्पिन में शायद इतनी तकलीफ ना हो जितनी प्योर पेस के अगेंस्ट हो। लेकिन उसके लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। पहले जॉस बटलर नहीं, माफ कीजिएगा, जॉनी बेस्ट्रो और डेविड वार्नर, केन विलियमसन से आगे जाओगे तो वहां तक स्पिन आएगी। अगर यही खेलते रहेंगे तो अलग बात है। तो आप फास्ट बॉलर खिला सकते हैं हैदराबाद के विरुद्ध। मैं होता तो शायद, क्योंकि मुझे कुछ खास दिखा नहीं उनमें। और एक देखिए, नेचुरली मुश्किल होगा अगर आपका एक्शन कभी कॉल किया गया है, उसको साल भर नहीं हुआ है, आप जिसको रिप्लेस कर रहे हैं उसको इसी टूर्नामेंट में बाहर छोड़ा गया है, तो उस आदमी के लिए मुश्किल होगा कि भाई अपनी वो जो बॉलिंग करते हैं, या हाथ कभी बेंड होकर होता भी होगा तो यूज कर पाएंगे कि नहीं। तो मैं तो सिर्फ उस वजह से शायद ये बदलाव कर दूं जो अभी आपने सजेस्ट किया। सर वीरू भाई, क्योंकि सर कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। इट्स अ 4 पॉइंटर आप कह सकते हो ना, 2 तो आप ले ही रहे हो, लेकिन 2 दूसरे को आप डिनाई भी कर रहे हो। बट आप उनके टॉप 3 को देखो वीरू भाई, केकेआर के बैटिंग टॉप 3, गिल, राणा एंड त्रिपाठी। यू सपोज देयर इज केस कि थोड़ा एक्सपीरियंस उस टॉप 3 में डाला जाए? बिल्कुल डाल सकते हैं, नो डाउट, बट एक्सपीरियंस है कौन? कोई इंडियन खिलाड़ी तो एक्सपीरियंस है नहीं। दिनेश कार्तिक है, वो ओपनिंग करेंगे नहीं या 3 नंबर पर जाएंगे नहीं। बट मैं कहता हूँ कि उनको थोड़ी उनकी अप्रोच चेंज करने के लिए बोल सकते हैं कि आप गिल को बोले आप खुल के खेलिए। अगर आप सारे मैच खेलने वाले तो फिर डर किसका? आपका स्ट्राइक रेट इतना कम क्यों है? क्योंकि अगर आपने अच्छी शुरुआत दे दी और आप खुल के खेले तो फिर बाकी उनके बाद में आने वाले खिलाड़ियों को भी एक बूस्ट मिलता है। क्योंकि एक तो आप जाते हो कि 6 ओवर में 30 रन पे 2 आउट है, एक आप जाते हो 6 ओवर में 50 रन पे 2 आउट है, तो वो बहुत फर्क पड़ता है उससे। क्योंकि आप जब 30 रन पे जाते हो, आप सोचते हो यार मैं पहले अपनी डॉट बॉले देखूं, अपने को सेट करूं कि स्कोर बोर्ड देखूं। अगर 6 में 50 है तो फिर आप कहते हो चलो मैं 2-4 बॉले डॉट भी खेलूं, कोई फर्क नहीं, क्योंकि अभी स्कोर बोर्ड ठीक है। तो वो बहुत फर्क पड़ता है, स्कोर बोर्ड बहुत मायने रखता है इस T20 फॉर्मेट में। तो अगर अच्छी शुरुआत मिलती है तो फिर क्या पता आपके जो रसल द मसल है वो भी फॉर्म में आ जाए, वो भी कुछ करे, या आप एक बार उन्हें ही 3 नंबर भेज के देख ले कि भाई आप समय ले लो, आज देखते हैं क्या होता है। तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर अप्रोच चेंज करनी है और अपने प्लेयरों को बोले आप बिंदास खेलिए, खुल के खेलिए, आप ज्यादा क्या होगा, हार ही जाएंगे ना। डर के भी तो हार ही रहे हैं, तो इससे अच्छा खुल के खेलिए, क्या पता आप अच्छी बैटिंग करें और हम एक बड़ा टारगेट लगा सके।
अजय सर, तो हाँ जी, कई बार इसमें आईपीएल की टीमों में समझने के लिए, क्योंकि रसल साहब के 7-8 मैच हो गए, तो उनको जब आप 7-8 मैच तक कुछ नहीं बोल पाते या बोल नहीं सकते, तो ये यंग खिलाड़ी देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे, यार हमारी तो एक आध दो इनिंग खराब होती है, हमें आगे पीछे कर देते हैं, ये रसल साहब को कोई नहीं बोलते। तो कई बार जो वो इंग्लिश में एक कहावत है ना, एलिफेंट इन द रूम, ठीक कहा मैंने? एलिफेंट इन द रूम। हाँ, तो आई थिंक इनकी प्रॉब्लम एलिफेंट इन द रूम है सर। सर बट इसमें भी डेटा है, क्योंकि डेटा ये कहता है कि जब रसल द मसल फायर करेगा तो वो मैच जिता के आएगा, तो डेटा उसको बैक कर रहा है वहां पे। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, डेटा तो किसी को बैक नहीं करता। नहीं, एक मिनट, अगर रसल द मसल फायर करेगा कोई इसमें डाउट ही नहीं है, वो जीतेंगे। फिर बाकी लोगों को क्यों एडजस्ट करने की बात कर रहे हैं? रसल द मसल से ही तो पूछते हैं भाई किस दिन हम जीतेंगे। मैं ये डेटा वालों से मेरा यही सवाल है कि अगर डेटा ये बोलता है कि रसल फायर करता है तो हम जीतते हैं, बाकियों को क्यों फिर 7, 8, 9, 1, 2, 3 बैटिंग करवा रहे हो? डेटा तो ये भी कह रहा है ना, रसल करेगा जीतेंगे, बाकी मौज करो, चाय पियो। वीरू भाई, हैदराबाद की बात करें, क्योंकि 5 दिन के ब्रेक के बाद आ रहे हैं, उससे पहले ऑफ कोर्स 2 बारी 2 बैक टू बैक लॉसेस थे। डज दिस मेक अ डिफरेंस वीरू भाई, कि ऐसे टूर्नामेंट में जो सडनली आपको एक 5 दिन का ब्रेक मिलता है, इज इट अ चांस टू रीग्रुप, रिफ्रेश और फिर नई शुरुआत? और बिल्कुल ब्रेक जरूरी होता है, क्योंकि आप इतने मैचेस खेल रहे हो, आप रोज प्रैक्टिस जा रहे हो, ग्राउंड पर मैच खेलने जा रहे हो, वापस आ रहे हो, तो आपको मेंटली थोड़ा ब्रेक चाहिए होता है। और जब ये 5 दिन का ब्रेक आता है तो मुझे लगता है कि टीमें ज्यादातर 2 या 3 दिन तो ऑफ रखती हैं, क्योंकि इतने लंबे टूर्नामेंट में ना आप रोज रोज प्रैक्टिस पर भी नहीं ले जा सकते उन्हें। मैं तो खासकर जब मैं था तो मैं ऑप्शनल प्रैक्टिस रखता था 2 दिन, 5 दिन में से 2 दिन ऑप्शनल प्रैक्टिस, मतलब अगर किसी को 5 दिन नहीं प्रैक्टिस करनी तो वो ना करे। तो वो एक फायदा रहता है कि आप मेंटली थोड़े फ्रेश हो जाते हो, आप बार बार मैच के बारे में नहीं सोच रहे हो, अपनी बैटिंग के बारे में नहीं सोच रहे हो, तो वो फायदा जरूर मिलता है। और वापस आओगे तो आप ये सोचोगे हम लोग दोबारा खेलने आए, नई शुरुआत करेंगे, नए तरीके से खेलेंगे, नए आइडिया शायद आ जाए। वीरू भाई, आप कुछ बदलाव करोगे हैदराबाद की टीम में कि प्रीटी मच द सेम स्क्वाड? नहीं, मुझे लगता नहीं कि कोई बदलाव की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ इनको थोड़ा टॉप ऑर्डर को फायर करना पड़ेगा रेगुलरली, क्योंकि नीचे तो मुझे लगता नहीं कि बैटिंग में उतना दम है, क्योंकि आप विजय शंकर पे डिपेंड ज़्यादा करते हैं। प्रियम गर्ग जरूर है बट वो नए हैं, एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर कुल मिलाकर नीचे वाला जो लोअर मिडल ऑर्डर है वो हल्का है, तो उसके हिसाब से टॉप ऑर्डर को ही हमेशा फायर करते रहना है। टॉप 4 बैट्समैन अगर रन बनाएंगे, और वो भी लंबे, ये नहीं कि आप 30-40 रन बना के आउट हो, तो मतलब टॉप 4 को में से एक को पूरे 20 ओवर में रहना पड़ेगा उसमें ग्राउंड पे, तभी शायद उनके नैया पार लगेगी। अजय सर, फाइनली हु हैज द एज इस मुकाबले से पहले? रसल फायर करेगा तो डेटा शोज दैट देयर इज नो टीम दैट कैन डिफेंड। सर डेटा कह रहा है भाई बख्श दो हमें बख्श दो भाई। I think as a unit, you know, Hyderabad looks better because you know the jigsaw puzzle जो आप बात कर रहे थे, उनके puzzles much better utilized है, much clearer है इन roles। हो नहीं हो अलग बात है, क्योंकि टूर्नामेंट के शुरुआत से उनके जो गेंदबाज है वो इंडियन लड़के ही हैं गेंदबाज। ये ग्राउंड बड़ा है, आई वुड हैव लव टू सी नबी इन द साइड, बट वो जो पजल है वो सेट है, तो आई थिंक वो सेटल्ड है। इस तरफ जो है, इस तरफ वही वाली बात है कि रसल चलेगा, ये चलेगा, वो चलेगा। वहां पे एक टीम है, यहाँ पे एक मैचअप है या डेटा है उसके साथ, तो मैं टीम के साथ ही चलूंगा। फिर से एक बार याद दिला दें कि my11circle.com पर आप लोग जाके अपनी टीम कैसे बना सकते हैं। देखिए बड़ा आसान सामान है ये, मैं 5 बारी बोल चुका हूँ करोड़पति, फिर से बोल देता हूँ। my11circle.com पर जाइए, आपको डाउनलोड करिए, मैच को चुनिए और बनाइए अपनी टीम। मौका मिलेगा आपको हर हफ्ते करोड़पति बनने का और ज्वाइन करने का हमारे हॉल ऑफ फेम।